हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम न्यू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखते हैं, जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हम जानते हैं कि यदि हमें कोई फंक्शन गिवन है du अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स गिवन है, तो v की वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इसके सबसे फर्स्ट फार्मूला को डिराइव करते हैं। एज वी नो दैट फ्रॉम द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ u मल्टीप्लाई v विल बी इक्वल टू u as it is dv upon d of x plus v as it is du upon d of x. Now integrate both sides with respect to x, so it is becomes uv is equal to integration of u dv upon d of x of dx plus v du upon d of x of d of x. So the value of it will be equal to u times of dv upon dx of dx is equal to uv minus of v multiply du upon du x of dx. Now if we take here u is equal to f of x, this is f of x, and dv upon dx will be equal to g of x. So this implies that du upon d of x is equal to f dash x, and this implies that v is equal to integration of g of x d of x. इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, सो इट बिकम्स u is equal to f of x multiply dv upon dx हमारा क्या है? g of x of dx is equal to the value of u is equal to here f of x, and the value of v is equal to gx dx minus of the value of v is equal to integration of gx dx, and the value of du upon dx is equal to f dash x. f dash x means of that du upon d of x, ऐसे लिखते हैं f dash x. अगेन हमारे पास रिमेनिंग बचा dx. So this is the formula for the product of the two function. It is so integration of the product of the two function is equal to first function multiply integration of the second function minus integration of the second function multiply derivative of the first function and the whole integration of the both function. So by using of this, अब हम different questions लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं. इसमें सम ट्रिक्स भी हम यूज करते हैं, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो हमने फॉर्मूला देखा कि प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, इसको फॉर्मूला को हम न्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकेंड फंक्शन का अगर हमें प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, multiply this is second function, so integration of the second function minus this is our first function, so derivative of the first function multiply this is second function, so integration of the second function and again whole integration of it plus of c. सबसे पहले यदि हम फॉर्मूला देखें तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें किसे अज्यूम करना है, ये हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक है. तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं आई लेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन.
I is stand for inverse trigonometric function, L for logarithm function, A for algebraic function, T for trigonometric function, E for exponential function. हम इसको बोलते हैं आई लेट। जो फंक्शन हमारा फर्स्ट आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे। जैसे अगर हमें गिवन है x ऑफ e ऑफ x, सो x इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड e ऑफ x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट कंडीशन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका सेकेंड पोजीशन में है। सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट, यदि हमें गिवन है x cos ऑफ x, तो अगेन दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें अगर हम देखें तो एल्जेब्रा हमारा फर्स्ट आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री आपका सेकेंड प्लेस में आ रहा है। सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक अवर फर्स्ट फंक्शन एंड cos ऑफ x इज अवर सेकेंड फंक्शन। समटाइम्स हम इस रूल को ना अप्लाई करते हुए अनदर रूल भी फॉलो करते हैं। हमें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नोन हो, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है log ऑफ x dx, अभी तक हमने log ऑफ x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला को फाइंड आउट नहीं किया, तो इस पैटर्न का इंटीग्रेशन करने के लिए हम 1 टाइम्स ऑफ log ऑफ x अज्यूम करेंगे। अब हम डेरिवेटिव किसका जानते हैं? log ऑफ x का डेरिवेटिव जानते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल हम फर्स्ट फंक्शन उसे अज्यूम करते हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो log ऑफ x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, और 1 इज फॉर द एल्जेब्रा, तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। ये रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। L इज द लॉगरिथम फंक्शन, ये फर्स्ट पोजीशन में है, और सेकेंड आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है सेकेंड पोजीशन में। सो लॉगरिथम फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड 1 मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन इज द सेकेंड फंक्शन। अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस करना है, अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी इंटीग्रेशंस नहीं देखे, लेट हमें tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम 1 अज्यूम करते हुए हम इंटीग्रेट करेंगे। e tan इनवर्स ऑफ x इज अवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड 1 इज फॉर द एल्जेब्रिक फंक्शन, सो इट इज फर्स्ट इनवर्स फंक्शन इज अवर फर्स्ट पोजीशन में है और एल्जेब्रिक आपका सेकेंड पोजीशन में है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन इज अवर सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पे देखें, यदि x स्क्वायर ऑफ log ऑफ x टू द पावर 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जनरली जिसकी टू द पावर फंक्शन होती है उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट रूल, हम आइलेट के बेस पे हम फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड रूल, हम जिसका डेरिवेटिव जानते हैं उसे हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। थर्ड रूल, जिसकी पावर फॉर्म में फंक्शन हो उसे हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो डिफरेंट पैटर्न फॉर्म से लेते हुए हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को अज्यूम करते हैं। साथ ही यहाँ पे एक 1 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और ध्यान देने योग्य है। अगर हमें इंटीग्रेशन रूट ऑफ x ऑफ साइन x का फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी फंक्शन ऐसा एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता जिसका डेरिवेटिव आपका रूट ऑफ x साइन ऑफ x आए। मीन्स हर प्रोडक्ट फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं है। एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है तो हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x cos ऑफ x ऑफ dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आइलेट के बेस पे यदि हमारे पास आइलेट हम देखें तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हुआ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ। सो इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकेंड फंक्शन। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन cos of x d of x minus derivative of the first function means derivative of the x multiply integration of the second function means cos of x dx। जो आप यहाँ पे कर रहे हैं उसी को आप यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे अगेन एंड अगेन। जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आया डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। सो इट बिकम्स x।
and we know that the integration of the cos of x will be equal to sin of x minus the derivative of x will be equal to here 1, and integration of cos of x is sin of x d of x. So it is x sin of x, and integration of sin of x will be equal to minus of cos x. So it becomes x sin x cos x plus c. So this is the integration of x cos of x d of x, and this is the answer. बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखना है, जब हम यहाँ कॉस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे भी कॉस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे. बिकॉज वाई? क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यदि हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपका क्या आएगा? साइन एक्स लेट द कांस्टेंट इज c माइनस डेरिवेटिव ऑफ x आपका क्या आएगा? 1, एंड cos x का इंटीग्रेशन आपका sin ऑफ x प्लस c. बहुत साइड अभी हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, इसके पहले हमने कांस्टेंट को नहीं लिखा था. सो इट इज x sin ऑफ x प्लस xc माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos ऑफ x, सो इट बिकम्स प्लस cos ऑफ x. एंड अगेन c का हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x ऑफ c प्लस ऑफ न्यू कांस्टेंट c1. तो ये प्लस ऑफ एक्स सी और माइनस ऑफ एक्स सी आपका क्या हो सकता है? कैंसिल हो जाएगा. सो जब भी हम इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम केवल फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लिखेंगे. बिकॉज हमारा आंसर एट लास्ट ये जो कांस्टेंट अप्लाई करने वाले जो इंटीग्रेशन टर्म्स है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है. So the integration of x cos of x dx will be equal to x sin x plus cos of x plus of c1. आइए अब डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x e of x dx is equal to, अभी में फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकेंड फंक्शन किसको लेना है ये देखते हैं. Here the algebra and this is the exponential function. So algebraic function is first position and exponential function is in the second position. So it is our first function and this is our second function. तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमें दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखना है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको 1 आएगा, and integration of the second function, again whole integration of this 2. So it is x integration of ex is ex minus derivative of x is 1 multiply integration of ex is ex dx, okay, is equal to next x ex minus integration of ex is ex plus लास्ट में आप कांस्टेंट दे दीजिए, इट इज इक्वल टू c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हुए बनाते हैं. सो नेक्स्ट अब हमारा स्टेप को हम कम करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन मीन्स ex. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1. इंटीग्रेशन ऑफ ex इज इक्वल टू कितना होगा? ex d ऑफ x. जो वैल्यू आपकी यहाँ पे है वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आनी है. सो इट इज x ex. 1 टाइम्स ऑफ ex इज इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex प्लस c. हैंस द इंटीग्रेशन ऑफ x ex इज इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस ऑफ ex प्लस c. नाउ अब इंटीग्रेशन देखते हैं. log ऑफ x का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x, इसमें 1 अज्यूम करना पड़ेगा. 1 को हम एज ए फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन लेंगे. So algebraic function is the first function and logarithmic function is our आइलेट के बेस पे लेंगे. तो log पहले है तो log function is first function, algebraic is the here the t first function. So this is our log function is our first function and this is our second function. So the formula हमको कहता है first function as it is multiply
इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1 upon x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन मीन्स 1 here d of x, so it is x log of x, x and x cancel, 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा x plus of c. So this is the formula of integration of log of x, x log of x minus of x plus of c. By product rule हम all inverse trigonometric function के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए भी हम अगेन इसमें tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 अज्यूम करेंगे. So it is our algebraic function, this is our inverse trigonometric function. So I for inverse trigonometric function and A for algebraic function. So this is our first function and this is our second function. यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव जानते हैं उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. सो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं बट इंटीग्रेशन नहीं जानते. सो इट इज अवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अवर सेकेंड फंक्शन. Now apply the formula. First function as it is 1 का इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन इज 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका 1 upon 1 plus x square मल्टीप्लाई x, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन आपको अगेन यहाँ पे करना है. इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई d ऑफ x. अब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t अज्यूम करते हुए 2 ऑफ x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2. सो इट बिकम्स x tan inverse of x minus of dt upon t. So it becomes x tan inverse x minus 1 by 2 of log of t, and the value of the t will be equal to here 1 plus of x square plus of c. So this is the integration of tan inverse of x. इसी के बेस पे हम साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2 ऑफ एक्स डीएक्स. तो अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन है आपके पास दो. तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन इज द सेकेंड फंक्शन. सो द इंटीग्रेशन ऑफ इट log of 2 of x as it is, and the x is here, integration of x is x square upon 2 minus, now derivative of log of 2x. As we know that log function का differentiation आपका क्या होता है 1 upon 2 of x, and again log function is 1 upon and 2x का differentiation करेंगे तो again 2 multiply integration of x is here x square upon 2 and again whole integration of it, it becomes x square upon 2 log of 2 of x, 2 and 2 cancel, x and x cancel, remaining is x upon 2. So integration of x again x square upon 2 plus of c. So our answer is x square upon 2 log of 2x minus x square upon 4 plus of c. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन. अब यहाँ देखते हैं तीन फंक्शन 1, 2 एंड 3. बट अगर हम x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखें तो इसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं. एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x हम जानते हैं. तो जिस भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव जानते हैं उसे हम फर्स्ट पार्ट अज्यूम करते हैं. सो लेट इट इज अवर फर्स्ट पार्ट एंड दिस ऑल इज अवर सेकेंड पार्ट. बिकॉज यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t लैट करें तो माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt और इट इज x dx इज इक्वल टू dt and minus 1 by 2 upon root of t, and the integration of it will be equal to t to the power minus 1 by 2 of dt, or it is equal to
-1/2 of t to the power -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 प्लस ऑफ c लेना है, तो इट इज -1/2 मल्टीप्लाई t की पावर 1/2 एंड 1/2 प्लस ऑफ c। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ t टू द पावर 1/2, t टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ओके, तो इन फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये और सेकंड कॉन्सेप्ट इसको अप्लाई करते हुए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज अवर फर्स्ट फंक्शन and x upon under root of 1 minus of x square is our second function. So the integration of it will be equal to first function as it is. Integration of the second function is minus of under root of 1 minus of x square minus derivative of the first function is 1 upon under root of 1 minus of x square multiply integration of the second function is minus of under root of 1 minus of x square again d of x. Okay, so here plus minus under root 1 minus x square is cancelled, minus minus becomes plus, hence our answer is sine inverse of x plus of c. इसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 11 आप एक्सरसाइज 7.6 को बना सकते हैं। क्वेश्चन इज एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ लॉग ऑफ एक्स। सो लॉग ऑफ एक्स इज अवर फर्स्ट फंक्शन, algebraic our second function. So this is first function and this is second function. First function as it is, integration of the second function. It is x cube upon 3 plus of x minus derivative of the first function is 1 upon x multiply integration of the second function means x cube upon 3 plus of x as it is. So it is x cube upon 3 plus of x log of x minus सिंप्लीफाई करेंगे तो x x आपका कैंसिल होगा, रिमेनिंग आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ऑफ 1. सो इंटीग्रेशन ऑफ इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 3 9 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी. So this is answer of this integration. Next, integration of ex sin of x dx. Let it is I. Exponential function हमारा लास्ट में है, so it is second. And trigonometric function first है, तो it is I. It is first function. So वैसे इस इंटीग्रेशन को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं. e of x sin x में अभी हमने फर्स्ट फंक्शन sin x को लिया, इसको सेकेंड. अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन भी अज्यूम करके इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं. पहले इसको देखते हैं. I will be equal to here first function as it is, integration of ex is ex minus derivative of sin x is cos of x e of x d of x. अगेन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया, इसको सेकेंड, तो अगेन यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं. सो आई विल बी इक्वल टू ई एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स माइनस derivative of cos x is minus of sin of x and integration of ex is ex, again whole integration of it. So it becomes ex sin of x minus ex cos of x and minus minus plus and plus minus again minus of e of x sin of x dx.
हमने जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहा अगेन वही आ गया. सो इट इज आवर आई ई एक्स साइन एक्स ई एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आई. अब आई को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करते हैं. सो इट बिकम्स 2 ऑफ आई विल बी इक्वल टू ई एक्स कॉमन आया एंड साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे c लिख लेते हैं, प्लस ऑफ c. Hence the our integration answer is I will be equal to, हाफ को इधर ले आते हैं तो I will be equal to half of ex sin x minus cos x plus c. अब सेम बेस पे आप इस पैटर्न के इंटीग्रेशन को इस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एक्सचेंज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं. आपका आंसर आपका सेम आएगा. इंटीग्रेशन करते हैं x tan इनवर्स ऑफ x d ऑफ x. आइलेट के बेस पे अगर हम देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज फर्स्ट एंड अलजेब्रिक इज सेकंड. सो इट इज फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन. Hence tan inverse of x as it is, integration of x is x square upon 2 minus derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, integration of x is x square upon 2 d of x. So it is x square upon 2 of tan inverse of x half of x square upon 1 plus x square dx. Now यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री हमारी सेम है. सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका -1 बचेगा. मीन्स ऑफ दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पैटर्न में लिख सकते हैं. ओके, सो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ tan inverse of x half of integration of 1 minus 1 upon 1 plus x square of d of x. So x square upon 2 of tan inverse of x, 1 का इंटीग्रेशन 1 upon 2 and माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ. अब हमें 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन इस पैटर्न में ले सकते हैं. x square plus of a square is equal to 1 upon a tan inverse of x upon a. So this is 1 upon a means 1 multiply tan inverse of x plus of c. This is answer of this integration. इस इंटीग्रेशन लेते हैं x cos inverse of x dx. इसे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला के बेस पे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं. हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे एक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पैटर्न का इंटीग्रेशन आएगा जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो इस इंटीग्रेशन को हम अनदर वे से करते हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को टी अज्यूम करते हैं. सो एक्स विल बी इक्वल टू हियर कॉस ऑफ टी. सो डी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी इज माइनस ऑफ साइन टी डी टी. नाउ पुट हियर x will be equal to cos of t and dx is equal to minus sin t dt. So this integration becomes t, x की वैल्यू हमारी कितनी है, सबसे फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x is cos of t multiply cos inverse x को हमने क्या अज्यूम किया t and dx is equal to minus of sin of t dt. So integration is this. तो यहाँ cos t और sin t को हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए sin of 2x विल बी इक्वल टू 2 sin x cos x होता है. तो 2 फंक्शंस को 1 फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. सो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2 हियर. सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स माइनस 1/2 ऑफ t sin of 2t dt. नाउ अब आइलेट के बेस पे देखिए कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है. एल्जेब्रिक इज फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इज द सेकंड. सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन. हैंस माइनस 1/2 ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 2t अपॉन 2 माइनस
Derivative of t is equal to 1 and this is minus of cos of 2t upon 2 and dt. So it becomes minus 1 upon 2 and minus minus plus. This is plus of 1 upon 4 t cos of 2t and minus minus plus and again minus here. So minus 1 upon 4 of, अब रिमेनिंग इज cos of 2t. cos of 2t का इंटीग्रेशन आपका कितना आ जाएगा, sin of 2t upon 2. इट मीन्स ऑफ दैट 8 प्लस ऑफ c. ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया. अब हमें t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. सो 1 upon 4 t ऑफ t का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ x. एंड cos ऑफ 2t को लिखें 2 cos स्क्वायर t माइनस ऑफ 1. सो cos ऑफ t की प्लेस में हम x डायरेक्ट रख सकते हैं. माइनस 1 अपॉन 8 ऑफ साइन 2t को 2 साइन ऑफ t एंड साइन t को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर t. 2 साइन t cos t, cos of t plus of c. So our answer is 1 upon 4. The value of t is equal to cos inverse of x and 2 cos t is equal to x minus of 1 minus, ये कैंसिल कर सकते हैं. तो 1 upon 4 of under root of 1 minus of x square and cos t is again x plus of c. अब इस वीडियो के बेस पे आप एक्सरसाइज 7.6 के 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं. सो प्रैक्टिस करिए.